हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ रहे थे। कल हमने इन्वर्टिबल एलिमेंट के बारे में पढ़ा था। एक एलिमेंट का इन्वर्स हमने फाइंड आउट किया था जो एक सेट से बिलोंग करता था, जिस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया जाता था। ठीक है भाई, आज मैं आपको कंपोजिशन टेबल फॉर बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट पर बताने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, यहां लिखा हुआ है ए एक सेट दिया हुआ है और साफ साफ दिख रहा है कि नॉन एम्प्टी सेट है ये। ठीक है भाई, इस सेट के अंदर n एलिमेंट दिए हुए हैं, तो ए क्या हो गया है, यहां पर नॉन एम्प्टी सेट है। ए यहां पर क्या हो गया, नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, फिर आगे लिखा है इसने एंड स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। क्लियर है, स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए का मतलब क्या है बच्चों, स्टार ए क्रॉस ए टू ए। क्लियर है, समझ में आई बात। बाइनरी ऑपरेशन है तो ये क्या है, एक फंक्शन है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए, देन बाइनरी ऑपरेशन कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मीन्स ऑफ कंपोजिशन टेबल। इस कंपोजिशन टेबल से आपका जो है बाइनरी ऑपरेशन डिस्क्राइब करा जाएगा। ठीक है भाई, इस कंपोजिशन टेबल के द्वारा आपका बाइनरी ऑपरेशन डिस्क्राइब करके वो एलिमेंट फिलअप करे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको अगर याद हो डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या थी, डेफिनेशन किसकी, बाइनरी ऑपरेशन की, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट ठीक है भाई, क्लियर है। ए फंक्शन स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। ठीक है भाई, क्लियर है। तो बाइनरी ऑपरेशन कुछ नहीं, एक फंक्शन ही होता है। ठीक है भाई, तो ये स्टार जो फंक्शन है ए क्रॉस ए से डिफाइन हो रहा है, तो इसको हम क्या कह देंगे, बाइनरी ऑपरेशन कह देंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। और स्टार क्या है, एक फंक्शन है। क्या है, एक फंक्शन। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो यहां के एलिमेंट की यहां जो इमेज आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, वो इन खाना में भरी जाएगी। जो ये खाने फिलअप करने हमने, वो डिफाइनिंग फॉर्मूला के तहत भरने की भी बाइनरी ऑपरेशन किस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहां से फंक्शन में हम किस प्रकार करते, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट रहा करते थे। समझ में आ गई बात। ऑर्डर्ड पेयर से मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपका ए बी, ये आपका ए क्रॉस ए, ये आपका क्या है, ए क्रॉस ए। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये सेट ए है और यहां से ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। यहां पर कोई अगर ऑर्डर्ड पेयर ए भी पड़ा हुआ है बच्चों, ठीक है, और आपका स्टार इस प्रकार से डिफाइंड है, तो यहां जो एलिमेंट मिलेगा ना बच्चों, वो ए स्टार बी मिलेगा, क्योंकि जो बाइनरी ऑपरेशन क्या है आपका, यहां पर स्टार डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये फंक्शनिंग इस प्रकार से हुआ करती है। क्लियर है। तो मैंने बताया कि जो स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एक तरह का फंक्शन होता है। ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखिए इस कंपोजिशन टेबल को हम फिलअप करते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं बच्चों। देखो बच्चों, अब यहां क्या लिखा हुआ है आपका, A1 स्टार, A1 क्या आ जाएगा, A1 स्टार A1। ठीक है भाई, फिर यहां ये A1, ये वाली लाइन स्टार, और कहां जा रहा है, A2, A1 स्टार A2। ठीक है बच्चों, ये आपका डॉट 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 हो जाएगा, A1 स्टार AI। ठीक है बच्चों, फिर A1 स्टार, ये आपका डॉट डॉट A1 स्टार AJ।
डॉट 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 मतलब एंड सो ऑन A1 स्टार AN। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका A2 स्टार A1, ये आपका A2 स्टार A2 हो गया बच्चों, एंड सो ऑन A2 स्टार AI, ठीक है बच्चों, एंड सो ऑन A2 स्टार AJ, एंड सो ऑन A2 स्टार AN। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए क्या है, एंड सो ऑन 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 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या आएगा, AI स्टार A1, AI स्टार A2, ठीक है भाई, एंड सो ऑन AI स्टार AI, ठीक है, एंड सो ऑन AI स्टार AJ, एंड सो ऑन, यहाँ क्या आ जाएगा, AI स्टार AN। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है भाई, ये डॉट्स हमने फिल कर देने इसके अंदर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या आएगा, AJ स्टार A1, AJ स्टार A2, एंड सो ऑन AJ स्टार AI, एंड सो ऑन AJ स्टार AJ। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखिएगा AJ स्टार AN, यहाँ से एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या आएगा, AN स्टार A1, AN स्टार A2, एंड सो ऑन AN स्टार AI, एंड सो ऑन AN स्टार AJ, एंड सो ऑन AN स्टार AN। ठीक है बच्चों, ये आपका जो है कंपोजिशन टेबल फिलअप हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ आपको A जो आपका यहाँ से आपको कोई भी स्टार ऑपरेशन आइडेंटिटी मिल सकता है, जैसे A2 स्टार A1। ठीक है भाई, ये आइडेंटिटी मिल सकता है। समझ में आएगी बात, क्लियर है। तो आपका हो सकता है A2 स्टार A1 आपको A1 ही मिल जाए। ठीक है, इस पोजीशन में आपका यहां से ये जो A1 है वो क्या हो जाएगा, A2 का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इस पोजीशन में अगर देखा जाए तो आपका जो A2 का वैल्यू है, A2 का वैल्यू आइडेंटिटी समझा जाएगा। समझ में आएगी बात। तो इस कंपोजिशन टेबल के अंदर बच्चों आपको आइडेंटिटी भी मिलेगी। ठीक है भाई, क्लियर है, इनवर्स भी मिलेगा। ठीक है भाई, सारे एलिमेंट इसके अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। देखिए आपको अभी करके बताते हैं। यहां से आपको देखिए मैं दो बाइनरी ऑपरेशन के बारे में और बताने वाला हूं। लिखा हुआ है एक एडिशन मॉडुलो n और एक क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। मैंने यहां लिखा हुआ है, ये इनकी नोटेशन है, एडिशन मॉडुलो n, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। ये बाइनरी ऑपरेशन है ऑन Zn। यहां भी देख लीजिए ये लिखा हुआ है, या तो ये नोटेशन होती है या ये नोटेशन होती है, या ये नोटेशन यूज करते हैं या ये करते हैं। ये बाइनरी ऑपरेशन है, नए बाइनरी ऑपरेशन जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। ठीक है भाई, उनकी कंपोजिशन टेबल भी हम आपको समझाएंगे। स्टूडेंट्स ये कंपोजिशन टेबल इस प्रकार बनेगी। ठीक है, अब एलिमेंट्स की कंपोजिशन टेबल किस प्रकार बनेगी वो बना के बताते हैं। ठीक है भाई, ये एक अपना नॉन एम्प्टी सेट था, इसके ऊपर हमने बनाई हुई थी। ठीक है भाई, इसको रब कर देते हैं। देखो बच्चों, यहां से आपको
दो नए बाइनरी ऑपरेशन बताने जा रहा हूं। एक का नाम है एडिशन मोडुलो एन, ठीक है भाई, नीचे मैंने नोट करके लिखा भी हुआ है। दोनों के दोनों क्या है, बाइनरी ऑपरेशंस हैं। एडिशन मोडुलो एन का क्या मतलब है, देखिए मैं थोड़ा सा यहां पर एक लाइन खींच लेता हूं, ठीक है। देखिए एडिशन मोडुलो एन का क्या मतलब है, लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर। एन क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर है। एन बिलोंग करता है जेड पॉजिटिव से, ठीक है भाई। तो आपका एन पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है ग्रेटर देन 1, क्लियर है। और कैसा पॉजिटिव इंटीजर है, जो कि 1 से बड़ा है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। एंड ए बी बिलोंग्स टू जेड एन, ए बी बिलोंग्स टू जेड एन। और जेड एन आपको क्या दिया हुआ है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n-1, ठीक है भाई। देन वी डिफाइन एडिशन मोडुलो एन, ये सिंबल है, ये सिंबल है एडिशन मोडुलो एन का। कई ऑथर इस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं एज, कैसे, ए प्लस मोडुलो एन बी क्या होगा, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। ध्यान दीजिएगा, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए प्लस बी इज डिवाइडेड बाई एन। समझ में आ गई बात, क्लियर है। एन आपका 1 से बड़ा होगा, मतलब Z2 से शुरू होगा। Z2 के एलिमेंट किस प्रकार से हो जाएंगे, 0 1। Z3 के एलिमेंट किस प्रकार से हो जाएंगे, 0 1 2। Z4 के एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, 0 1 2 3। Z5 के एलिमेंट कैसे हो जाएंगे बच्चों, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, क्लियर है। समझ में आ गई बात। तो Zn ये सेट होगा, सेट ऑफ क्लास भी कह देते हैं, जैसे आप बीएससी में आगे जाके पढ़ोगे, हर एक एलिमेंट एक क्लास है इधर, ठीक है भाई। समझ में आ गई बात। तो यहां से जो एडिशन मोडुलो एन ऑपरेशन डिफाइन होगा, क्या, लीस्ट नॉन नेगेटिव। देखिए अगर मैं बोलता हूं एक एलिमेंट है x बिलोंग्स टू Zn, ठीक है भाई, तो ये क्या है, नॉन नेगेटिव, x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब है बच्चों x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है भाई। कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है भाई। समझ में आएगी बात। तो x 0 हो सकता है और 0 से बड़ा। तो बच्चों यही तो देखने को मिल रहा है हमें। यहां देख लीजिए, यहां अगर x Zn से बिलोंग कर रहा है, x 0 है और 0 से बड़ी वैल्यूज है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई, और n से 1 कम है, क्लियर है। ये तो थी आपके Zn की बात। अब ऑपरेशन किस प्रकार डिफाइंड होता है, ठीक है भाई, इसके एलिमेंट किस प्रकार से बनते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है भाई। फिर इस ऑपरेशन के ऊपर एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, कंपोजिशन टेबल भी बनाएंगे। देखिए यहां से, जैसे आपको कह दिया 3 एडिशन मोडुलो 5 2, ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहां से इसका मतलब कितना हुआ, इन दोनों का जोड़ 3 + 2 कितना आया, 5 को करो डिवाइड 5 से, 5 1 = 5, क्या आया, 0। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, 0। समझ में आ गई बात। 3 प्लस आपको कह दिया 8 और एडिशन मोडुलो क्या है, 5, ठीक है बच्चों। एडिशन मोडुलो ऑपरेशन है आपका। तो ये कितना आएगा, देखिएगा 3 + 8 11, ठीक है। और इसको डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा 11, ठीक है भाई, को किससे डिवाइड करो, मोडुलो 5 है ना, 5 2 10 1, ठीक है भाई। तो ये कितना आ गया, 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये तो इस नोटेशन का मीनिंग था, a प्लस, ठीक है भाई, a एडिशन मोडुलो n, b क्या है, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। ध्यान दीजिए, रिमाइंडर लिखना है हमने, व्हेन a + b इज डिवाइडेड बाई n, क्लियर है। समझ में आ गई बात। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं एक, और उसकी कंपोजिशन टेबल बनाते हैं।
लेट स्टार Z5 क्रॉस Z5, ठीक है भाई, Z क्रॉस Z5, Z क्रॉस Z5 टू Z5 बी ए बाइनरी ऑपरेशन on Z5 defined by A star B is equal to A addition modulo 5 B for all A comma B belongs to Z5। ठीक है भाई बच्चों, क्लियर है। तो यहां से देखिएगा, अब मैं यहां लिख देता हूं राइट द कंपोजिशन टेबल ठीक है भाई, राइट द कंपोजिशन टेबल आइडेंटिटी एलिमेंट ठीक है भाई, एंड इनवर्स ऑफ एलिमेंट्स। समझ में आ गई बात, क्लियर है। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। वी हैव स्टार Z5 क्रॉस Z5 to Z5 be a binary operation defined by A star B is equal to A addition modulo 5B। ठीक है भाई, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Z5। ठीक है भाई, तो एज वी नो दैट आपका Z5 क्या होता है 0 1 2 3 4। ठीक है भाई, क्लियर है। अब यहां से देखिएगा कंपोजिशन टेबल 4 स्टार इज, यहां लगा दिया आपका स्टार। ठीक है भाई, क्लियर है। यहां आ गया 0 1 2 3 4। ठीक है भाई, 0 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, यहां से देखिएगा 0 स्टार 0। अभी स्टार का मतलब क्या है, ये स्टार का मतलब क्या है, यहां से देखो, यहां स्टार का मीनिंग क्या निकल रहा है। स्टार का मीनिंग है एडिशन मोडुलो 5। तो मैं यहां पर स्टार की जगह क्या लगा सकता हूं, एडिशन मोडुलो 5। ठीक है भाई, तो देखिए यहां पर लिखा जाएगा 0 एडिशन मोडुलो 0। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ 0 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। ठीक है भाई, क्लियर है। 0 प्लस एडिशन मोडुलो 0, ये क्या आएगा 0 प्लस 0 को 5 से डिवाइड करें। ठीक है भाई, तो क्या आएगा आपका 0 ही आएगा, रिमाइंडर 0 बजाय 0 रिमाइंडर आएगा। तो बच्चों यहां से क्या मिला आपका 0 मिल जाएगा। ठीक है, 0 स्टार 1, 0 स्टार 1 का मतलब क्या आएगा 0 एडिशन मोडुलो 5 1। क्लियर है। तो ये जो मीनिंग यहां पर बनेगा क्या 0 जमा 1 इज इक्वल टू 1, डिवाइड करने पर 5 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा 5 से डिवाइड करो
क्लियर है, हमेशा रिमाइंडर तो 1 ही आएगा। समझ में आएगी बात, क्लियर। छोटा नंबर है तो अब आगे डिवाइड क्या करें, रिमाइंडर सीधा का सीधा। आप देख यहाँ पर ये जो बचा हुआ है ये इससे लेस है तो ये सीधा ही रिमाइंडर है, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, तो ये क्या आएगा 1। क्लियर है। इसी प्रकार से देखा जाए तो ये 2 आ जाएगा, इसी प्रकार से देखा जाए तो 3 आ जाएगा, इसी प्रकार देखा जाए तो ये क्या आ जाएगा 4। ठीक है बच्चों। अब यहां से देखिएगा 1 स्टार 0, 1 स्टार 0 का मतलब क्या है 1 एडिशन मोडुलो 5 0। ठीक है भाई, तो क्या आएगा 1 + 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, और डिवाइड करिएगा 5 से 1। अब आगे डिवाइड क्या करें, ये वैसे ही कम है, 5 से कम है तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, ये 1। अब यहाँ देखिएगा 1 स्टार 1 का मतलब क्या है 1 प्लस एडिशन मोडुलो। ठीक है भाई, 1 एडिशन मोडुलो 5, 1 एडिशन मोडुलो 5 1, तो क्या आएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अब 2 को डिवाइड करिए 5 से, 2 को डिवाइड करिए 5 से, वैसे छोटा है तो ये कितना आएगा 2 ही आएगा, तो बच्चों ये 2 आ जाएगा। ये 1 + 2 कितना 3। क्लियर है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 1 + 3 4, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। 1 + 5 1 + 4, देखिए यहाँ देखिएगा 1 स्टार 4, 1 एडिशन मोडुलो 5 4, तो बच्चों क्या आया 1 + 4 इज इक्वल टू 5, तो 5 को 5 से डिवाइड करिएगा 0 आया, तो ये क्या आ जाएगा 0 आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। 1 स्टार 4, 1 स्टार 4 क्या आ जाएगा 0। समझ में आ गई बात। यहां से देखिएगा 2, यहां से 2 स्टार 0, 2 + 0 तो ये आपका 2 ही आएगा बच्चों। क्लियर है। 2 + 1 3, 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3, 2 + 2 4, 2 + 2 4, और 5 से छोटा है। ठीक है भाई, तो यहाँ 4 ही आएगा। 2 + 3 5, देखो ना यहाँ पे 2 स्टार 3 का मतलब क्या है 2 एडिशन मोडुलो 5 3, तो ये 2 + 3 कितना आया 5। यहाँ 5 से 5 को डिवाइड करोगे 0। ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहाँ से 2 + 3 5, और ये क्या 0 आ जाएगा। फिर क्या आएगा 2 + 4, यहाँ से देखो 2, ठीक है भाई, स्टार 4, 2 एडिशन मोडुलो 5 4, तो बच्चों आपका 2 + 4 कितना आया 6। ठीक है, अब देखिए 6 को डिवाइड करो 5 से, 5 × 5 कितना आ गया 1 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है बच्चों, 2 4 6 डिवाइड करोगे 5 से तो आपका जो है क्या आएगा, डिवाइड करोगे 5 से तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अब देखिए काफ़ी यहाँ आपको समझाया जा चुका है, सीधा डायरेक्ट भरना शुरू करो। 3 स्टार 0, तो ये कितना आएगा 3 आएगा, 5 से कम है, ये 4 आएगा। ठीक है भाई, ये 3 + 2 5 है, और 5 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर 0 आएगा। 3 + 3 6, ठीक है, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। 3 स्टार 4, 3 स्टार 4, 3 स्टार 4, भाई ये स्टार ये है, स्टार का मतलब ये है आपका। क्लियर है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ये बता रखा है मैंने। ठीक है, 3 स्टार 4 क्या है 3 एडिशन मोडुलो 5 4, तो बच्चों कितना आएगा 3 + 4 कितना आया 7, और 5 से डिवाइड करो 7 को, 5 × 5, तो बच्चों क्या आया 2, तो यहाँ से कितना आएगा आपका 2। ठीक है, इसी प्रकार ये आपका 4 ही आ जाएगा, क्योंकि 4 + 0 कितना आता है 4, और 5 से छोटा है। क्लियर है, तो रिमाइंडर 4 ही बचेगा। 4 + 1 5 आएगा, 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0। ठीक है भाई, 4 + 2 6, 4 + 2 6, और 5 से डिवाइड करोगे क्योंकि जोड़ करके हमने रिमाइंडर लिखना है। 4 + 2 6 डिवाइडेड बाई 5 वी गेट रिमाइंडर 1। 4 + 3 7, ठीक है भाई, 7 डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर 2। 4 + 4 8, देखो ना 4 स्टार 4, तो 4 एडिशन मोडुलो 5 4। ठीक है भाई, तो बच्चों कितना आया 4 + 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है भाई, और 5 से डिवाइड करिएगा, 5 × 5, तो कितना है रिमाइंडर 3। तो बच्चों ये क्या हो गई कंपोजिशन टेबल हो गई, क्या हो गई ये
कंपोजिशन टेबल। क्लियर है? देखिए मैं ये थोड़ा सा इधर से साफ कर देता हूं ताकि मैं आपको आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्टिबल एलिमेंट आपको बता सकूं। देखिए यहां से हमें यहां से आइडेंटिटी एलिमेंट का कैसे पता चलेगा? देखिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट in Z5 A star E is equal to A और E स्टार A भी AI। ठीक है भाई, देखिए ध्यान से आपका यहां से देखिएगा 1, देखिए 0 स्टार 0 0 आ रहा है। ठीक है भाई, 1 स्टार 0 1 आ रहा है। देखिए 0 स्टार 0 क्या आ रहा है? 0। 1 स्टार 0 1। ठीक है, क्लियर है? 2 स्टार 0 2। 3 स्टार 0 3। 3 स्टार 0 3। 4 स्टार 0 4 स्टार 0 4। समझ में आ गई बात? बोलो। अब यहां से आ जाओ, यहां से करके देख लो आप। 0 स्टार 0 पहले लिख दिया है। ठीक है भाई, क्लियर है? समझ में आ गई बात? यहां से आप, ठीक है भाई, आप इनका उल्टा करके देख, 0 स्टार 1 0 स्टार 1 करके देख लीजिए। समझ में आ गई बात? सिमिलरली आपको यहां से उल्टा भी मिल जाएगा ना भाई। देखो 0 स्टार 1 भी तो यहां से करके देख लो ना, 0 स्टार 1 भी तो 0 आएगा। 0 स्टार 1 0। ठीक है भाई, 0 स्टार 1 आपका कितना आ रहा है? 1। क्लियर है? फिर आपका देखिए ये भी आपका 0 स्टार 0 तो ये रहेगा ना। फिर आपका देखिएगा 0 स्टार 2 0 स्टार 2 कितना आ रहा है? 2। 0 स्टार 2। ठीक है, फिर आपका देखिएगा 0 स्टार 3 करके देखना, ये 0 ये स्टार और ये 3 रहा। 0 स्टार 3 3 आ रहा है। ठीक है भाई, और आपका 0 स्टार 4 भी क्या आ रहा है? 4। ठीक है भाई, दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? क्लियर है? और जो कि कहाँ बिलोंग करता है? Z5 में। कहाँ बिलोंग करता है? Z5 में। समझ में आ गई बात? क्लियर है? हैंस सो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन Z5। ठीक है भाई, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा Z5 के अंदर। ठीक है, अब इनवर्स वाली बात क्या थी? इनवर्स के लिए यहां कर लेते हैं इस स्पेस के अंदर। ठीक है भाई, इनवर्स में क्या था? A स्टार B करूं तो मेरे को क्या मिले? E, या B स्टार A करूं तो भी मेरे को E मिले। तो बच्चों यहां पर E क्या आ चुका है? 0। इसका मतलब आपको क्या मिलना चाहिए? A स्टार B करो तो 0 मिले, या B स्टार A करो तो 0 मिले। समझ में आ गई बात? क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो यहां से देखिएगा, यहां से देखिएगा 0 स्टार 0 इज इक्वल टू 0। 0 स्टार 0 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? बोलो। 1 स्टार 4 1 स्टार 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, आपका देखिए यहां से 4 स्टार 1 भी करके देख लीजिए। 4 स्टार 1 कितना आ रहा है? 0। ठीक है, साथ साथ कर रहा हूं मैं। आगे देखिएगा 2 3 के साथ स्टार करने पर 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। और देखना 3 स्टार 2 भी 0 आ रहा होगा। 3 स्टार 2 3
स्टार 2 वाले में भी 0 आ रहा है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गई बात? आगे देखिएगा, ये सारे के सारे एलिमेंट हो गए भाई, 0 वाला आ गया है। ठीक है, ये सारे के सारे एलिमेंट आपके आ गए थे ना। ठीक है भाई, क्लियर है? इस प्रकार से ही ये सारे के सारे एलिमेंट मैंने यहाँ दोबारा भी लिख दी थी, ये सारे एलिमेंट आ गए। 2 स्टार 3, 3 स्टार 2, 1 स्टार 4, 4 स्टार 1। तो यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है बच्चों? यहां से देखने को मिल रहा है 0 का इनवर्स तो 0 ही है। यहां से क्या देखने को मिल रहा है? 1 का इनवर्स क्या है? 4, और 4 का इनवर्स क्या है? 1। ठीक है, यहां से क्या देखने को मिल रहा है? 3 का इनवर्स कौन है? 2, और 2 का इनवर्स कौन है? समझ में आ गई बात? क्लियर है? हर एक एलिमेंट का यहां पर इनवर्स आपको मिल गया है। इसने क्या कहा था? फाइंड द इनवर्स ऑफ एलिमेंट्स। तो 0 का इनवर्स, 0 इनवर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, 1 इनवर्स इज इक्वल टू 4, 2 इनवर्स इज इक्वल टू 3, 3 इनवर्स इज इक्वल टू 2, 4 इनवर्स इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई डियर स्टूडेंट्स, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। समझ में आ गई बात? और हर एक एलिमेंट का हमें इनवर्स भी इस कंपोजिशन टेबल से मिल चुका है। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स, आपको ये कंपोजिशन टेबल इस स्टार ऑपरेशन पे समझ में आई होगी, जो कि हमने मॉडुलो 5 ऑपरेशन लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कंपोजिशन टेबल से हम आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्टिबल एलिमेंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए यहां से मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n के बारे में पढ़ेंगे अब। ठीक है भाई, क्लियर है? यही क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं इसको ये रब कर देता हूं। ठीक है भाई, ये आपका रब कर देता हूं इधर से। देखो बच्चों, मैंने क्या लेना है अब? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n लेना है। तो a स्टार b को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5b। समझ में आ गई बात? तो ये कैसे डिफाइन है भाई? किस प्रकार डिफाइन है? n आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1, एंड a, b बिलोंग्स टू z, वेयर zn ये रहेगा आपका। देन वी डिफाइन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, मल्टीप्लाई n, और ये क्या? सर्कल लगा के n। ये ऑथर तो ऑथर डिपेंड करता है कि भाई वो कौन सा नोटेशन यूज करते हैं। दिस इज जस्ट लाइक ए नोटेशन। तो a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, लीस्ट नॉन नेगेटिव, इंटीजर नहीं, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर जो यहां लिखा हुआ है, रिमाइंडर, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए बी की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय n। समझ में आ गई बात? क्लियर है? समझ में आ गई? तो ये देखिए यहां से a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n b, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when a b is divided by n। ठीक है भाई, क्लियर है? तो यहां से देखिएगा, सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। ये आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5b दिया हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो कंपोजिशन टेबल देखिएगा, कंपोजिशन टेबल। सो कंपोजिशन टेबल is as follows। देखिए यहां से स्टार क्या है आपका? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ठीक है भाई, ये ब्लॉक्स हमने भरनी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इसका मतलब देखिए यहां से 0 स्टार
0 स्टार 0, ठीक है भाई, 0 स्टार 0, इसका मतलब 0 मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 5 0, इसका मतलब 0 गुणा 0 इज इक्वल टू 0, और इसको 5 से डिवाइड, तो ये 0 से छोटा ही 5 से, तो ये 0 ही आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए आपका अगला एलिमेंट 0 मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 5 1, ये क्या आएगा? तो क्या आएगा? 0 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 5, 0 को 5 से डिवाइड करिएगा तो ये 0 ही आएगा। ठीक है बच्चों, ये सारे 0 आ जाएंगे आपके, सारे के सारे क्या आ जाएंगे? 0। ठीक है भाई, देख लो ना आप भाई, 0 मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 4 करके देखो, ये लास्ट वाला, तो क्या आना चाहिए? 0 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 0, 5 से डिवाइड करिएगा तो आपका क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है भाई, अगला देखिए, आगे एलिमेंट देखिएगा, 1 स्टार 0 का मतलब क्या है? 1 मल्टीप्लेशन मोडुलो 5 0, तो बच्चों 1 मल्टीप्लाई 0 कितना आएगा? 0। ठीक है भाई, और 5 से डिवाइड करने पर भी क्या मिलेगा? 0। अब यहाँ से देखिएगा 1 स्टार 1 का मतलब क्या हुआ? 1 मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 5 1, तो कितना आ जाएगा? यहाँ से देखिएगा 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 5, तो ये छोटा है तो आपका क्या आएगा? 1 ही आ जाएगा। ठीक है भाई, 1 मल्टीप्लाई 2 कितना आता है? 2 डिवाइडेड बाई 5, 2 ही बचेगा। 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, और 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर भी 3 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 4, ये 4 ही रह जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 1 2, और 5 से डिवाइड करने पर भी 2 ही बचेगा। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 5 से छोटा है, आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई देखो 2 स्टार 3, 2 मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 5 3। ठीक है भाई, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा? 6, और 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1, तो बच्चों यहाँ पर क्या बच जाएगा? 1। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 2 स्टार 4, 2 स्टार 4 मतलब 2 मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 5 4, तो बच्चों क्या आया? 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, और 5 से डिवाइड करिएगा, 5 से डिवाइड करिएगा तो बच्चों कितना आया? 3। क्लियर है? तो यहाँ कितना बच जाएगा? 3। इसी प्रकार देखिएगा ये 0 3 मल्टीप्लाई 1 3, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 आने पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 से डिवाइड करने पर 1। 3 मल्टीप्लाई 3 9, देखो ना 3 स्टार 3 क्या आया? 3 मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 5 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आया? 9, 5 से डिवाइड करेगा 9 को, 5 1 जो 5 कितना आया? 4, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? फिर आगे देखिएगा 3 स्टार 4 करके देखिएगा, 3 स्टार 4, 3 मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 5 4, तो 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12, 5 से डिवाइड करिएगा 12 को, 5 2 से 10। ठीक है भाई बच्चों, तो यहाँ से देखिएगा ये 2 आ गया, ये कितना आ गया? 2 0 1 2 3 4, ये ही रिपीट होते रहेंगे। तो 4 स्टार 0, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 0 0 रहेगा, और 5 से डिवाइड करने पर भी 4 स्टार 1 ये आपका 4 ही रहेगा। 4 स्टार 2 8, ठीक है भाई, 4 मल्टीप्लाई 2 8 होता है, 5 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचेगा। 4 स्टार 3 करोगे, 4 मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 5 3, तो 4 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है? 12, 12 को 5 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बचेगा। 4 मल्टीप्लाई 4 मतलब 4 स्टार 4 क्या है? 4 मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 5 4, तो क्या आएगा यहाँ से? 4 मल्टीप्लाई 4 क्या है? 16, 16 को जो है 5 से डिवाइड करिएगा, 5 3 जा 15, ये 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, कितना आ गया? 1। ठीक है भाई, तो ये आपकी कंपोजिशन टेबल जो है बनके तैयार होगी। ठीक है बच्चों, अब ये मैं इधर से मिटा देता हूं, फिर देखिए चलते हैं आगे। यहां से हम आइडेंटिटी एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या था? 4 आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक
ठीक है। अगर ई आइडेंटिटी है, इफ ई इज आइडेंटिटी, EL, ठीक है भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट, सो ए स्टार ई, ए आएगा और ई स्टार ए भी ए, ठीक है भाई, क्लियर है। ये भी ए आ जाए, ये भी ए आ जाए। अब यहां से साफ साफ देखिएगा, 1 स्टार 1, 1 स्टार 1 भाई, मल्टीप्लाई का नाम आती है 1। हम चेक करेंगे क्या 1 आइडेंटिटी बन सकता है इसके अंदर, और ये सेटिस्फाई भी करेगा। देखो इस 1 स्टार 1, 1 स्टार 1 1 आ रहा है, ठीक है भाई। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, 1 स्टार 1 भी कितना आ रहा है 1। आगे देखो 2 स्टार 1, 2 स्टार 1 क्या आ रहा है 2, और देखो 1 स्टार 2 भी, 1 स्टार 2 भी कितना आ रहा है 2, 1 स्टार 2 भी कितना आ रहा है 2, क्लियर है, समझ में आ गई बात। 3 स्टार 1 3 आ रहा है, 3 स्टार 1 3 आ रहा है। देखो यहां से 0 स्टार 1 भी चेक कर सकते हो आप। सबसे पहला एलिमेंट 0 स्टार 1 भी आपका 0 आ रहा है, देखो 0 स्टार 1 0 आ रहा है, ठीक है। 3 स्टार 1 3 आ रहा है, और 1 स्टार 3 करके देखना, 1 स्टार 3 देखो 1 स्टार 3 3 आ रहा है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। फिर 4 स्टार 1, 4 स्टार 1 देखो 4 आ रहा है, और 1 स्टार 4 करके देखना, 1 स्टार 4 करके देखो 4 आ रहा है, ठीक है भाई। तो इसने इस बात को सेटिस्फाई कर दिया, दिस इंप्लाइज ए स्टार 1 इज इक्वल टू ए, ठीक है। 1 स्टार ए भी आपका ए आ रहा है, समझ में आ गई बात। दिस इंप्लाइज ई इक्वल टू 1, दिस इंप्लाई ई इक्वल टू 1, जो कि कहां बिलोंग करता है, Z5 में है। ये देखो ये Z5 के अंदर 1, समझ में आ गई बात, क्लियर है। सो E is equal to 1 is the identity element, E is equal to 1 is the identity element in Z5, ठीक है भाई, फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, समझ में आएगी बात। बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए क्या हो गया, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट बन चुका है, ठीक है बच्चों। अब यहां से इनवर्स, क्लियर है, तो देखिएगा फॉर इनवर्टिबल एलिमेंट, क्लियर है। इफ बी इज द इनवर्स ऑफ ए, तो क्या है, ए स्टार बी करूं या बी स्टार ए करूं, ए स्टार बी करूं इक्वल टू क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, या बी स्टार ए करूं तो भी आइडेंटिटी आ जाए। बच्चों आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी क्या है 1, तो इंप्लाइज क्या आना चाहिए, ए स्टार बी करने पर 1 आना चाहिए, तो बी स्टार ए करने पर 1 आना चाहिए, ठीक है भाई। अब यहां से आपको पता चल जाए कौन किसका इनवर्स है, ठीक है। अब देखो 1 स्टार 1 करके 1 आ रहा है, क्लियर है भाई। 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 0 को देखिएगा, 0 स्टार क्या एलिमेंट करो कि मेरे को 1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा। 0 स्टार ए की वैल्यू ये सारी है, या फिर मैं ए स्टार 0 करूं तो मेरे को कहीं भी 1 नहीं मिल रहा, तो मैं कह दूंगा 0 इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है भाई। 0 का जो इनवर्स है एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखिए यहां से 1 स्टार 1 कर रहा हूं तो मेरे को 1 मिल रहा है, 1 स्टार 1 मिल रहा है, 1 स्टार 1 मिल रहा है, तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, 1 इनवर्स इज इक्वल टू 1, ये सेल्फ इनवर्स एलिमेंट हो गया, ठीक है भाई। 1 का इनवर्स 1 है। अब 2 स्टार क्या करूंगी, मेरे को 1 मिल रहा हो, 2 स्टार कौन सा एलिमेंट करने पर 1 मिल रहा है, 2 स्टार 3, 2 स्टार देखो
2 स्टार 3 करने पर ये मेरे को क्या मिल रहा है 1, 2 स्टार 3 1। तो बच्चों 3 स्टार 2 भी देख लो आप, 3 स्टार 2 भी आप चेक कर लो। देखो यहां से आपका 2 स्टार 3 कितना मिल गया 1। एक बार 3 स्टार 2 भी चेक करो, 3 स्टार 2 वाली लाइन में ये भी 1 मिल रहा है, 3 स्टार 2 भी 1 मिल रहा है। तो बच्चों यहां से क्या मिला 2 इनवर्स इज इक्वल टू 3 कोमा 3 इनवर्स भी क्या हो गया 2। समझ में आ रही बात बच्चों, क्लियर है। आगे देखिएगा 4 स्टार क्या करूं कि 1 मिल जाए, 4 स्टार 4 स्टार 4 करने पर 1 मिल रहा है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ 4 का इनवर्स क्या हो गया 4 हो गया। समझ में आ गई बात। तो हमें यहां से क्या मिला है, वी गेट 1 इनवर्स इज इक्वल टू 1, 4 इनवर्स इज इक्वल टू 4। ठीक है भाई, तो 1 एंड 4 आर सेल्फ इनवर्स। ठीक है भाई, यहां से आपको 2 इनवर्स 3 और 3 इनवर्स 2। ठीक है भाई, तो हम यहां से कह सकते हैं 1,4 आर सेल्फ इनवर्स एलिमेंट्स। ठीक है भाई, यहां आपको मिल गए 4 का इनवर्स 4 खुद है, 1 का इनवर्स 1 खुद है, 1 और 4 सेल्फ इनवर्स एलिमेंट हो गए। कोई पूछ ले भाई इसमें सेल्फ इनवर्स एलिमेंट कितने होंगे, तो वहां 2 एलिमेंट मिले, 1 का इनवर्स 1 आ रहा है, 4 का इनवर्स 4 आ रहा है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ये आपका जो है एडिशन मॉडुलो ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑपरेशन के ऊपर एक एग्जाम्पल था। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको कंपोजिशन टेबल पे बेस्ड ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर को यही एंड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय।